आज स्टूडेंट हम कीबोर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था, आज दूसरे पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। कीबोर्ड का जो सिंपली डेफिनेशन होती है, हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कंप्यूटर का एक अभिन्न तथा कंप्यूटर का एक प्राथमिक उपकरण होता है जो इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, इस कीबोर्ड में हम आज आपको विंडो की के बारे में बताते हैं कि विंडो की कंप्यूटर पर किस प्रकार वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं विंडो की का सबसे प्रथम पहला उपयोग। आपने देखा होगा कि टास्क बार रहता है कंप्यूटर के नीचे वाली पट्टी पे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका होता है टास्क बार। इस टास्क बार पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक गोल सर्कल की तरह दिखाई देता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू। ये जो स्टार्ट मेन्यू है, हम इसे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। पर माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी बटन। लेफ्ट बटन का नाम रहता है प्राइमरी बटन। अब यही काम हम कीबोर्ड की विंडो की के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली विंडो की को प्रेस करते हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एक पोर्ट्रेट की तरह आपका स्टार्ट मेनू खुल जाता है, किसमें, विंडो 7 में। अब दूसरा उपयोग ये रहता है, आपने देखा होगा कि आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक प्रोग्राम ओपन है, ठीक है, और आपको उस प्रोग्राम को मिनिमाइज करके हमें डेस्कटॉप पर जाना है। तो हम सिंपली क्या करें, हमारे कीबोर्ड से विंडो प्लस डी इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने डेस्कटॉप पर। कहां पहुंच जाओगे, डेस्कटॉप पर। तो आप सिंपली कहां हो जाओगे, डेस्कटॉप पर। आपका जो प्रोग्राम है मिनिमाइज होके आपके टास्क बार पर इस तरह से प्रदर्शित होगा। आपका प्रोग्राम इससे क्लोज नहीं होगा बल्कि टास्क बार पर मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये जो मिनिमाइज है, आप सोच रहे हो मिनिमाइज क्या होता है। आपकी कंप्यूटर जब आप ओपन करते हो जैसे कोई प्रोग्राम, तो आपको 3 बटन दिखते हैं इस तरह। 3, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज और एक होता है क्लोज। अब आपको ये मिनिमाइज करना है। जैसे आप एक प्रोग्राम मिनिमाइज करके किसी दूसरे प्रोग्राम पर वर्क करना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दूसरा उपयोग बता रहा हूं। दूसरा उपयोग जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, हम विंडो की के साथ, कौन सी की, विंडो प्लस एम, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे हम सिंपली क्या करेंगे, हम करेंगे विंडो प्लस एम, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ये हमारा जो प्रोग्राम है क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रयोग, अब मिनिमाइज हो गया तो अब इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैक्सिमाइज मतलब प्रोग्राम को ओपन करना। ऐसे ही विंडो की का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। कैसे हमको इन तीनों का यूज करना है, आपकी सिंपली ये विंडो की है, ये शिफ्ट है और आपका ये एम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये हमारे अभी 3 उपयोग मैंने बताया विंडो के। अब जो नेक्स्ट उपयोग रहता है विंडो की का, आप देख, मैं आपको बताता हूं। चौथा जो इसका उपयोग है विंडो की का, आपने देखा होगा कि आपके टास्क बार पर आप कभी कभी क्या करते हो, टास्क बार पर एक साथ कई प्रोग्राम मिनिमाइज कर देते हो। इस तरह से एक शेड्यूल टाइप से बन जाएगा। तो हम हमारे कीबोर्ड पर संख्यात्मक अंक होते हैं 1 से लेके 0 तक, मतलब नंबरिंग की। ठीक है, 1 से लेके 0 तक। यदि हम इनका विंडो की के साथ भी
उपयोग होता है। कैसे होता है? हमारे टास्क बार पर जैसे आपको प्रतीत हो रहा 1 2 3 4 और 5, आगे और भी हो सकते हैं। तो यदि आपको इनमें से नंबर 3 का प्रोग्राम ओपन करना है तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको क्या करना है? विंडो की का यूज करना है और प्लस आपको क्या करना है? विंडो प्लस 3। तो आपका प्रोग्राम 3 नंबर का जो प्रोग्राम है डेस्कटॉप पर पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। ये हुआ। अब इसके बाद एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे आप कभी जैसे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग करते हो तो डाउनलोडिंग में भी विंडो की का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। डाउनलोडिंग में जैसे आप मेमोरी कार्ड को डाउनलोडिंग करते हो उसमें, तो अब आपके सामने ये दो विंडो है। आपका एक ये मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, कौन सा कार्ड हो गया आपका? ये मेमोरी कार्ड। ये आपकी मेमोरी कार्ड की विंडो हो गई, ठीक। और इसी तरह से पूर्ण रूप से, और ये हो गया आपका माई कंप्यूटर की कोई डेस्क जिसमें आपका सॉन्ग हो। तो आपको इसमें क्या करना है? सिंपली इन दोनों को आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? विंडो के साथ एरो की का यूज करेंगे। विंडो के साथ एरो की का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंपली वही करना हमें, विंडो प्लस एरो। तो हमने जैसे ही एरो की का यूज किया तो हमारी विंडो क्या हो जाती है? रिस्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिस्टोर। क्या हो जाएगी? रिस्टोर। तो हमारी विंडो क्या हो जाएगी? रिस्टोर हो जाएगी, ठीक। आगे देखो इसका, तो ये हो गया हमारा विंडो की का सिंपली उपयोग। अब हम नेक्स्ट जो बताते हैं, रिस्टोर आपको आ गया होगा। आप क्या कर सकते हो? रिस्टोर आपको मैंने जैसे बताया, विंडो पर 3 बटन होते हैं। ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज और ये होता है क्लोज। आप सिंपली इसी जो बटन को हम बोलते हैं रिस्टोर बटन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आपको एक इसका और बताते हैं। जैसे आपको आपके कंप्यूटर में माई कंप्यूटर होता है, तो आपको इसको डायरेक्टली ओपन करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं? हम यदि विंडो प्लस ई का एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे, विंडो प्लस ई, इस तरह से आपको इन दोनों की को एक साथ प्रेस करना, मतलब एक साथ दबाना है। तो हमारा क्या होता है? माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है, तो इसका क्या होता है? तो यदि हम डायरेक्टली विंडो प्लस ई करेंगे तो हमारा इसमें क्या होगा? माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, माई कंप्यूटर। अब आप सोच रहे हो इसे माई कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूजर का पर्सनल डाटा सेव होता है, ठीक है। जैसे डाटा में क्या क्या आता है? वीडियो, ठीक है, फोटो, ठीक है, ग्राफिक्स फाइल, एनिमेशन, ये सब क्या होता है? डाटा होता है, इसलिए हमें बोलते हैं डाटा, ठीक है। पर आप कंप्यूटर में डाटा होता है, पर जो आप मोबाइल में इंटरनेट पैक होता है उसको भी आप सब लोग बोलते हो डाटा, बल्कि वो डाटा नहीं है, वो क्या है? आपका नेट पैक है। डाटा जो रहता है उसकी कोई सीमा नहीं रहती समाप्त होने की, ठीक है। आप जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं 299 का, तो 28 दिन के लिए मिलता है, पर वो ये जो डाटा होता है इसको बोलते हैं डाटा। और जो नेट में आप नेट पैक डलवाते हो उसे बोलते हैं नेट पैक, डाटा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया डाटा कंप्यूटर में 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है टेक्स्ट में और दूसरा होता है हमारा ग्राफिक्स में। क्या होता है? ग्राफिक्स। तो ये हमारा एक रहेगा ग्राफिक्स। 2 प्रकार से होता है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट पे आगे चर्चा करें।